ओम शांति। आज 31 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मई मास का लास्ट डे है। हम सब अपना अपना चार्ट चेक करेंगे। इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा, प्रतिदिन किया या नहीं, और जितनी देर किया वो कैसा था। अमृत वेले के साथ दूसरी बात चेक करेंगे, मुरली प्रतिदिन सुनी, ईश्वरीय नशे में रहकर ईश्वरीय महावाक्य सुने, मुख्य मुख्य बातों को नोट किया या नहीं। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। भगवान वाच, जिन्हें मुरली से प्यार है, इसका अर्थ है उन्हें मुरलीधर से भी प्यार है। तीसरी बात चेक करेंगे, प्रतिदिन मैंने नुमा शाम योग किया या नहीं। 7 से 7:30 संध्या काल में विशेष बाप दादा के सामने बैठकर उनसे दृष्टि ली या नहीं। जैसे अमृत वेले का समय होता है, ऐसे नुमा शाम का समय होता है, जो हमें विशेष रूप से बाबा की शक्ति का अनुभव कराता है। एक बात और चेक करेंगे, भोजन मौन में किया या नहीं। भोजन याद में करने पर जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। जल या फल भी ग्रहण करेंगे तो याद में बाबा को याद करके उस भोजन को, पानी को पहले चार्ज करेंगे, और ये प्रतिदिन करना है। सोने से पहले बाबा को चार्ट देकर सोना, पत्र लिखना, आज का दिन कैसा रहा। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जिसका चार्ट रखने पर हमें उन्नति का अनुभव होगा। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विधि से सिद्धि के लिए मुख्य चारों सब्जेक्ट पर समझाया है। ज्ञान, ज्ञान अर्थात समझ। बाबा ने ज्ञान की बात याद दिलाई कि आप आत्माओं ने ये सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। अब आप रचता और रचना को जान गए हो। जितना जानते जाएंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। याद के सब्जेक्ट पर समझाते हुए बाबा ने कहा, अगर याद नहीं करते तो बहुत नुकसान होता है। याद करने वाले बच्चे ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि हम हेवन में जा रहे हैं। याद करने वाले बच्चे अपने को सुधारते जाते हैं। बिना याद के सुधरना मुश्किल है। धारणा की बात समझाते बाबा ने कहा, तुम्हें बहुत बहुत सहनशील बनना है। सहनशीलता होगी तो आप कहीं पर भी जाकर, गांव-गांव में जाकर बाबा का संदेश देंगे। कोई भी रह ना जाए, बाप का परिचय सबको मिले। ऐसा करने के लिए सहनशील बनना है, आपस में मिलकर राय निकालनी है। सेवा के सब्जेक्ट पर समझाते बाबा ने कहा, बच्चों को सेवा का बहुत उमंग होना चाहिए। अगर औरों को नहीं समझाते, औरों को नहीं जगाते, इसका मतलब खुद सोए हुए हैं। जो पहचान बाबा ने हमें दी वो औरों को भी देनी है। साक्षी होकर पार्ट देखना है, अपना भी और दूसरों का भी। जब तक जीना है पढ़ते रहना है, कभी बहाना नहीं देना। कोई सोचते हैं ये क्लासेस कब तक, ये मुरली कब तक। क्या कभी हमने भोजन के लिए सोचा, कब तक खाएंगे, जल कब तक पिएंगे। जब तक जीना है इन साधनों की भी आवश्यकता रहेगी। जल की, भोजन की आवश्यकता रहेगी। आत्मा का भोजन बाबा की मुरली है। तो जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, और जो कुछ बाबा पढ़ाते हैं उसे जीवन में धारण करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना
और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। खुशी और ऊंच पद का आधार पढ़ाई है। सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वो पढ़ाई रुचि से पढ़ेंगे। अपने आप से पूछेंगे, हम ये पढ़ाई रुचि से पढ़ते हैं, खुशी से पढ़ते हैं? जो तकदीरवान बच्चे हैं वो पढ़ाई बहुत रुचि से पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पे चलना है जहाँ गिरने से पहले संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? बाबा पूछ रहे हैं, जब मधुबन में आते हो तो क्या सोच कर आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास आते हो? तो सबने जवाब दिया, बाप दादा के पास। ये है नई बात। कभी ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं। बाप दादा का राज हम सब जानते हैं। ये वंडरफुल बात है। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी ना रचता न रचना के आदि मध्यांत को जानते थे। अब उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। शिव बाबा रच्यता है और सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान नंबरवार जाना है। जितना जाना है, जितना जिसको समझाते हो, उतना खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है, अपने को निश्चय करना है, हम पी के हैं। जब तक जीना है, ये निश्चय करना है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं, वो बात अलग है। फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। पहली बात है उन्हें जानना, अपने को निश्चय करना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो शिव बाबा को जान गए, पहचान गए, वो उसकी पढ़ाई पढ़े बिना नहीं रहेंगे। बाबा की मुरली ज़रूर सुनेंगे, उस अनुसार पद मिलेगा। गोद में आया, निश्चय होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, कुछ सूझता नहीं। बस पढ़ना और पढ़ाना है, अंत तक चलना है। प्रॉमिस करेंगे बाबा से, हम जब तक जिएंगे पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। पहले बाबा की मुरली सुनेंगे, बाद में ही कुछ खाएंगे पिएंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे पहचान गए हैं वो वायदा करते हैं अच्छी रीति पढ़ने का। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता नहीं। बस पढ़ना और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुम्हें जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितनों को बाप रच्यता का परिचय देते हैं। खुद से बात करनी है, कितनों को हम बाबा का संदेश देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शरीर में फ़र्क नहीं, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती। जितना जो पढ़ेगा उतना खुशी रहेगी। अंदर में रहता है, हम नए विश्व के मालिक बनेंगे। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदा पूछते रहो हमारे में कितना फ़र्क है। बाबा ने हमें अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते हैं। पहले हम थे, कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, क्या खाते थे, कैसे बात करते थे। अब जब बाबा के बने तो परिवर्तन आ गया। सोने का समय परिवर्तन हुआ, रात को जल्दी सोना शुरू किया, अमृत वेला करना शुरू किया,
शुद्ध खान पान शुरू किया, एक दूसरे से बात करते गुणों को देखना शुरू किया, आत्मिक दृष्टि से देखा। चेक करो क्या क्या परिवर्तन आया। हम सभी करेंगे ये कार्य, चेक करेंगे पहले क्या थे, अब क्या बन गए और आगे कहाँ तक पहुँचना है। बाबा ने कहा पढ़ाई पर मदार है, पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं, वो तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उसमें कुछ भी रखा नहीं, जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर बैकुंठ का मालिक बनाए। जो खुद पढ़ते हैं उन्हें अंदर में संकल्प आता है औरों को भी मालिक बनाए। पढ़ाई पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी तो और बहुत सारी चीज़ें तैयार हो गई जिससे दूसरों को संदेश मिल सके। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाबा की शिक्षा पे अटेंशन देना। हमें कौन पढ़ा रहा है ये बहुत अटेंशन देना है। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषण आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्लाह पर हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। अल्लाह कौन है, ईश्वर कौन है, इस एक बात पर भी बहुत देर तक समझा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन, एक अल्लाह पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। ये भी तुम जानते हो अल्लाह को याद करने से खुशी बढ़ती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्लाह को याद नहीं करते तो नुकसान होता है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब आपका मन अशांत है, परेशान है, कहीं मत जाइए, बाबा के सामने बैठिए, ज्योति बिंदु बाबा से शांति की किरणें ले, मन शांत हो जाएगा, आनंद का अनुभव करेगा। आपको लगेगा मैं हेवन में हूँ। याद से जैसे कि हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जैसे कि गन्ने का रस पीते हो, ज्ञान की बातें डायरेक्ट सुनते हो, समझो कि गन्ने का रस पीते हो। अगर अच्छी रीति नहीं समझते हैं तो समझो ज्ञान की बातों को अंडरस्टैंड नहीं किया तो बाबा कहते ऊंच पद नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अटेंशन नहीं देते हैं। बाबा कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते, ना खुद पे अटेंशन देते हैं ना औरों को देने देते हैं, ना खुद अमृत पीते हैं ना पीते हैं, ना पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते तो वो क्या पद पाएंगे। पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने में ही ऊंच पद मिलता है। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। पढ़ते नहीं तो क्या पद होगा, वो भी आगे चल रिजल्ट का पता लग जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमें कितना वार्निंग देते थे। अंत में साक्षात्कार होगा कि बाबा हमें कितनी वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद बाप के पास बैठे हैं। वो हमें ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले माफिक, अब हम फिर से बाबा के सामने बैठे हैं। उनके साथ हमें चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाबा हमें साथ लेके जाएंगे, मूल वतन घर लेके जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। आगे चलकर जानेंगे बरोबर पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। मिला तो कुछ भी नहीं, बाबा कहते मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, ये बातें और कोई भी नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वो ही जानते हैं। बच्चे वो
जो सर्विस पे उपस्थित हो। बाबा का बच्चा वो जो सेवा के लिए हमेशा तैयार हो, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाबा रूहानी सेवा करते हैं, तुम्हें भी करनी है। जैसे मम्मा बाबा रूहानी सेवा करते हैं, तुम्हें भी करनी है। कई बच्चे जिन्हें ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर है ना, हर सेंटर पर सेवा केंद्र चलाने के निमित्त एक टीचर है। बाबा कहते यहाँ जब आप मधुबन में आते हो तो यहाँ बड़ा टीचर बैठा है। शिव बाबा परम शिक्षक हैं, वो हम सबको पढ़ाते हैं। बाबा को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? अटेंशन एंड डबल अंडरलाइन कि याद नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज बहुत सहज है, 84 का चक्र है, कितना सहज है, कितना माथा मारना पड़ता। बाबा कितनी सहज बात समझाते। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार। ये मैसेज सबको देना है। कैसे हम सब ने पार्ट बचाया। हम मूल वतन से सतयुग में आए, 8 जन्म लिए, फिर त्रेता युग में आए, 12 जन्म लिए, द्वापर में आए, 21 लिए, कलयुग में 42, एक संगम युग पे। ये 84 का चक्र है। जब देह बदलती रही, आत्मा जो शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन जन्म पुनर्जन्म लेती है। तो बाबा कहते जिन्हें ये निश्चय है कि हमने 84 का चक्र लगाया, वो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। जगाएंगे मतलब ज्ञान देंगे। आपने किसी को प्रेरित किया, वो बाबा का बना, तो जितनों को करेंगे उसका प्राइज़ आपको मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो ज़रूर कहीं सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज़ रोज़ कहते शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, पूरे दिन का अपना पोता मेल निकालो। सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना ही है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएं। इस समय बाबा को याद करेंगे तो आत्मा में जो भी 5 विकारों की खाद है वो निकल जाए। अब तुम्हें नॉलेज मिली जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई बाबा पढ़ाते, इससे हम क्या से क्या बनते हैं। दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा, हम भी किचड़े में मैले हो गए थे। बाबा किचड़े से निकाल कर गुलगुल बनाते हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। दूर दूर बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते इनकी तकदीर में नहीं तो हम भी क्या कर सकते। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार है। एक ही समय पढ़ाते हैं बाबा, एक जैसा पढ़ाते हैं, पढ़ते सब नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर समझाते हैं, औरों का जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। कोई बच्चे तो सेवा करते हैं, दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाते, पर कई बच्चों में बहुत अहंकार रहता है। बाबा कहते अब तुम आत्माओं को वापस घर जाना है। ये याद रखना है, हम अपना घर छोड़े हुए 5-4 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते। अब तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता, साथ ले जा नहीं सकता। अब तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है। जानते हो चक्र फिरना है, तुम्हें और कोई बातों में नहीं जाना, सिर्फ बाबा को याद करना है। सबको कहते रहो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते जो भी मिले उसको बात कहो कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। हमने ही 84 का चक्र लगाया, ये ड्रामा बना हुआ है। अब तुम बच्चों को स्मृति आई बहुत अच्छी तरह से। हम ऊंच पार्टधारी हैं, आत्माई सब पार्टधारी हैं। हमारा पार्ट बाबा के साथ है,
हम बाबा की श्रीमत पर याद में रहकर औरों को आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे, पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठ बातें करो। सदा उमंग उत्साह बना रहे। दिव्य गुणों में ये भी एक गुण है, जैसे सहनशीलता गुण है, ऐसे उमंग उत्साह में रहने के लिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन को शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर एक बाप है, दूसरे कोई के पास ये वस्तु है नहीं। ऐसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना, ये है ज्ञान। वह शांति के लिए, सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितने पाप करते रहते हैं। बाबा ने अथाह धन दिया, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। ज्ञान धन बाबा अथाह देते हैं, ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसे स्वर्ग कहते हैं। यहाँ सब सुखी होते हैं, तन से, मन से, धन से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। बाबा को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है, मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। मैंने कितनों को संदेश दिया, कितनों को आप समान बनाया। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली बात, दिल के अविनाशी वैराग द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक नियम मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। पहली बात, बीती बातों को फुल स्टॉप लगा दो। दूसरी बात, मर्यादाओं पर चलने का व्रत लो। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ है, सर्विस है। आज हम याद रखेंगे, मैं उड़ता पंछी हूँ और मुझे याद का अधिक से अधिक पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है, याद नहीं तो सुधरेंगे कैसे। कुछ पल के लिए अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं मस्तक मणि, मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में विराजमान होकर इस शरीर को चला रही हूँ। मैं उड़ता पंछी हूँ। मूल वतन से इस सृष्टि पर आकर
मैंने भिन्न भिन्न पार्ट प्ले किए, अब मुझे फिर से देवत्व को पाना है। ओम शांति। आज गृहस्थियों के लिए एक बहुत विशेष संजीवनी बूटी है। कोई भी भाई बहन इसे मिस ना करे।